गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स और उसमें भी टॉपिक के नेम रहेगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रिलीफ का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। तो आज हम लोग फुल्ली प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने थियोरेटिकल पोर्शन इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको मैंने बता दिया था कि रिलीफ का हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं और ये कब आती है रिलीफ की बात। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को थोड़ा बहुत जो भी कॉन्सेप्ट बच गया था लास्ट क्लास में आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, आज हम एक क्वेश्चन आप लोगों पे सेंड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन का मैं फोटो दे रहा हूँ, इसको आप लोग फोटो लेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको आप लोग फोटो ले लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग फोटो ले लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंप्यूट द टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। असेसमेंट ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 19-20 का टोटल इनकम आपको दे दिया है 5,50,000 और 2,80,000। द टोटल इनकम ऑफ 5,50,000 इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 कहता है इज रुपीज कहता है 2,20,000, यानी कि 20,000 इसमें एरियर इंक्लूड है। ठीक ना, किसमें? जो असेसमेंट ईयर है। तो देखिए हम लोग को कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, एक बार मैं क्वेश्चन को पुनः फिर से थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया है 2020-21, एक तो दिया है 2001 लिखा गया 2020-21 में। थोड़ा इसको बॉक्स को इधर कर ले रहा हूँ ताकि दिक्कतें ना हो। तो देखिए 2020 और 21, 2020 और 21 का टोटल इनकम दिया है 5,50,000। ठीक है, इंक्लूडिंग आपको कहता है एरियर कितना 20,000 और असेसमेंट ईयर कहता है 2019 और 20 का दिया है टोटल इनकम 2,80,000। ठीक है, ये होगा आपको ईयर टोटल इनकम, ये होगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, टीआई का मतलब समझेंगे टोटल इनकम और एवाई का मतलब असेसमेंट ईयर। इसमें कहता है एरियर जो था सैलरी का, एरियर ऑफ सैलरी आपको गिवन है ₹20,000, जो कि इसमें इंक्लूड है। तो अब हम लोग कंप्यूट करेंगे क्या चीज, रिलीफ। तो देखिए रिलीफ का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को करना क्या होता है। तो सबसे पहले असेसमेंट ईयर 2020-21 का टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे, एक में विथ एरियर, एक में विदाउट एरियर। यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 21। ठीक ना, तो यहां पर कितना दिया हुआ था वो देखिए। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर ये हो गया। यहां पे लिखेंगे क्या था दिया हुआ आपको, यहाँ पे आप होगा टोटल इनकम। देखिए कितना दिया हुआ, टोटल इनकम रुपीज है 5,50,000 विथ क्या है एरियर, विथ
विथ एरियर है। अब एरियर के साथ हम लोग को टैक्स निकालना है और स्लैब रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे होगा कितना दिया था, 5,50,000 था ना, 5,50,000 था, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख इज इक्वल टू क्या होगा, नील होगा। नेक्स्ट ऑन 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, 12,500 होगा। रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग आपको बचा कितना, 5 लाख पे लग चुका है, रिमेनिंग बचा 50,000 एट द रेट ऑफ 20% इज इक्वल टू 10,000 होगा। ये हो जाएगा 22,500 होगा। ऐड होगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये कितना होगा, 2288 और 290 यानी कि 900 होगा। मिल जाएगा आपको 23,400 हो जाएगा टैक्स। ये बना आपको टैक्स। एक बार मैं इसको ना कैमरा देख ले रहा हूँ कि आप लोग तक कैमरा पे अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और कैमरा को इधर करता हूँ ताकि जो भी चीज़ें हैं आप लोग और आसान हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर क्या होगा, टोटल इनकम, टोटल इनकम रुपीज 20,000 में अब एरियर को लेस कर दूंगा तो बचेगा 5,30,000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा विदाउट एरियर, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑन 2,50,000 क्या होगा, नील होगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऑन 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, कितना होगा, 12,500। रिमेनिंग कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, 30,000 का एट द रेट ऑफ 20%। ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। इसको मैं ऐड करूंगा तो 18,500 ऐड होगा। हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा, 1872 और 520 यानी कि 274 यानी कि 740। ये आपको कितना हो जाएगा, 19,240 ये आपके होंगे टैक्स। मैं एक बार देख ले रहा हूँ कैमरा, आप लोग तक दिखाई दे रहा है या नहीं, नीचे की पोर्शन, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रही है। ओके, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से देख पा रहे होंगे। एकदम इजी वे से समझनी है, कोई ज्यादा टफ है नहीं, एकदम आसान से समझनी है, एकदम लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। अब हम लोग को होगा क्या, यहाँ पे कैलकुलेट करना है टैक्स ऑन एरियर। टैक्स ऑन एरियर क्या होगा, मैं इसको लिखता हूं, हम लिख देता हूं, मैं इसको ए बोल देता हूं, ठीक है, इसको मैं बी बोल दे रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा सी, मतलब कि ए माइनस बी, ठीक है, एच इक्वल टू मैं लिखता हूं इसको सी, ठीक है। तो यहां पे क्या होंगे, ए माइनस बी यानी कि 23,400 माइनस 19,240। मैं यहां पे लिखता हूं 23,400 माइनस 19,240
40, ये आपको कितना आएंगे 23 में से 4000 कितना होगा 160, यानी कि 4160, ये बन गया आपको टैक्स ऑन एरियर। ये रहा आपको सी। अब मुझे कंप्यूटेशन करना है, कंप्यूटेशन ऑफ, यहां पे लिखनी है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। ये वाई का मतलब असेसमेंट ईयर 2019 और 20 का, ठीक है। तो देखेंगे यहां पे टोटल इनकम रुपीज कितना था 2,80,000। तो पहले इसको मैं 20,000 को ऐड कर दे रहा हूं तो हो जाएगा 3 लाख। हमेशा याद रखिए यहां पर क्या है एरियर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं एरियर को इंक्लूड कर दिया हूं, इसलिए हो जाएगा 3 लाख विथ एरियर होगा, ठीक है। यहां पे अब टैक्स निकलेगा फर्स्ट ऑन 2.5 लाख, क्या होगा नील होगा। थोड़ा मार्कर चेंज कर ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बचा कितना 50,000, यानी कि रिमेनिंग बचा 50,000, ये होगा एट द रेट ऑफ 5% इज इक्वल टू 5 25 2500। हमेशा याद रखेंगे यदि कोई इंडिविजुअल है जिसका इनकम अप टू 5 लाख है तो वैसे एसएससी को अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग क्या मिलता है डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन है रिबेट मिलती है, क्या मिलती है रिबेट 12,500, ठीक है। तो यहाँ पे अप टू 12,500 रिबेट लेस हो जाएगा, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। अप टू 12,500, इसका मतलब जितना इनकम रहेगा उतना ही मिलेगा। यहाँ पर 12,500 से कम है तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। इसका टैक्स लिमिट क्या हुआ नील हुआ, ठीक है। इसका मतलब ऐसे समझेंगे कि यदि कोई इंडिविजुअल का इनकम अप टू 5 लाख तक है तो उसका टैक्स लिमिट नील बनता है। यहाँ पे देखिए 5 लाख से एक्सीड था इसलिए मैंने 12,500 रुपया लेस नहीं किया। हमेशा याद रखेंगे 5 लाख तक यदि इंडिविजुअल का इनकम है तभी उसको 12,500 तक क्या मिलती है रिबेट मिलती है। जैसे 1 रुपया भी उसको एक्सीड होगा इनकम तो उसे रिबेट नहीं मिलेगा, इसलिए उसके लिए मार्जिनल रिलीफ का फैसिलिटी दिया है गवर्नमेंट। तो अब निकालना है तो इसको मैं बोलूंगा एबीसी हो गया तो इसको मैं डी बोलूंगा, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा टैक्स ऑन रुपीज कितना 280, मतलब कि विदाउट एरियर पे निकलेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा विदाउट एरियर, ठीक है। तो यहाँ पे नील होगा क्योंकि जब इस पे हुआ नील तो इस पे भी नील, ठीक है। तो मैं इसे इसको भी शो कर दे रहा हूं फर्स्ट ऑन 2.5 लाख, ये हो गया आपको नील, रिमेनिंग बचा 30,000 एट द रेट ऑफ 5%, 5 या 1500 लेस होगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ 15 से इनकम है तो 1500 तक ही रिबेट मिलेगी। ये हो गया आपको नील, ये हो गया टैक्स, ठीक है। ABCD ये हो जाएगा आपको E। अब होगा बस बातें सेम होगी, टैक्स ऑन एरियर फॉर दी असेसमेंट ईयर 2019-20 का कितना होगा D माइनस ई, इसको दूंगा मैं ABCD हो गया तो इसको दूंगा F इक्वल टू, ये भी होगा नील, नील में से नील। अब क्या होगा रिबेट रिलीफ,
रिलीफ इज इक्वल टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ये क्या होगा वो देखिए। टैक्स ऑन एरियर, टैक्स ऑन एरियर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 देखने में अच्छा लगता है। 20-21 इज इक्वल टू कितना हुआ? 4, कितना हो गया? 4, क्या निकला था? 4 इतना माइनस टैक्स ऑन एरियर फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 कितना होगा? नील, तो यहाँ पर हो जाएगा 416, इतना होगा टैक्स ऑन एरिया, ये हो गया। तो हम लोग को रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग इस तरह कैलकुलेशन करना होता है और इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी और ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक एंड हो रही है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे और फिर टैक्सेशन की नेक्स्ट क्लास पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ।